बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, 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 थैंक यू। और बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। देवियों संगो, देवियों संगो। ये जो मंच है ना, ये सफलता का मार्ग है, जिसमें ये खेल एक गाड़ी है और ड्राइवर हमारे होनहार खिलाड़ी। यहाँ क्लच इनकी उंगलियां, एक्सेलरेटर इनका ज्ञान और स्टीयरिंग व्हील इनकी समझदारी। जिस खिलाड़ी ने ये तालमेल बैठा लिया, उसकी गाड़ी आखिरी पड़ाव तक पहुंचेगी, यानी कि करोड़पति तक। तो इस रेसिंग ट्रैक पे अपनी कुशलता और स्पीड का प्रमाण देने के लिए इस हफ्ते के हमारे प्ले लॉन्ग खिलाड़ी आ चुके हैं, तैयार हैं। इन सभी को सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले लॉन्ग के द्वारा लीडर बोर्ड से चुना गया है। मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए, तालियां बज जाए इनके लिए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए सूरत गुजरात से महिमा तुलसियानी जी का, फिर रायपुर से छत्तीसगढ़ से पूनम पाठक जी है, फरीदाबाद हरियाणा से परवीन कुमार है, भाई वगैरह लगा के आए हैं। अहमदाबाद गुजरात से कमल कुमार हैं। फिर मिलिए दिल्ली से रचना रुस्तागी का, सूरत गुजरात से प्रवीण सिंह पटेल, जयपुर राजस्थान से अमित मेहरा, महालिंगपुर कर्नाटक से रमजान मालिक के साथ पिरजादे, लुधियाना पंजाब से वरिंदर कुमार और अंत में सिमडेगा झारखंड से माधुरी कुमारी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ओके, तो जिस वजह से आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अब वो वजह आ गया, यानी आपके साथ खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, भारत का विभाजन। बी, श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। सी, आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण। और डी, चटगांव शस्त्रागार छापा। चटगांव शस्त्रागार छापा। समय समाप्त हो गया पढ़ते पढ़ते ही। अब देखते हैं कि इस क्रम का सही क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, चटगांव शस्त्रागार छापा, यानी कि 1930 में हुआ था। फिर आता है भारत का विभाजन 1947, सभी जानते हैं। फिर आता है सी, आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण, जो कि 1975 में हुआ था। और बी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इन 1984। ये है सही क्रम, DACB। अब देखते हैं DACB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने, और सबसे कम समय रचना जी। बधाई बधाई बधाई। आइए शाबाश। रचना जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ओ देवों सुनने मेरे सामने बेलौंग के पहले मेहमान हॉट सीट पर आ गए हैं। दिल्ली से हैं ये, इनका नाम है रचना रुस्तगी। बहुत पॉपुलर है आप रचना जी। कैसे? है, इतने लोग ताली बजा रहे हैं आपके लिए। आज तो हूँ। आज है? नहीं नहीं, हमेशा रहिए आप पॉपुलर, ऐसी भी क्या बात। हाँ, अब कोशिश रहेगी, अब तो हो गई ना। आप अपने परिवार के साथ आए हैं या परिवार के लोग आए हुए हैं? मेरे हस्बैंड हैं। आपके पतिदेव आए हुए हैं? अरे प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। आपका शुभ नाम? सर रवि दत्त रुस्तगी। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। और रचना जी, आजकल क्या कर रही हैं आप? फिलहाल तो मैं फ्री हूँ बिल्कुल। अब फ्री हैं? इसीलिए प्ले अलग खेल रही हूँ आजकल। बेटी की शादी कर दी, वो सेटल हो गई, बेटा बैंगलोर में है, तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं। ओके। तो इसलिए तो घर पे आप क्या करती हैं? घर का काम सारा मैं ही करती हूँ। होम मेकर है, संभालती हैं। जितनी भी महिलाएं अपना घर संभालती हैं, उनके लिए हमारे मन में केवल आदर और सत्कार है।
हो रहा है कृष्णा जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे खेल के रूल्स हैं उनसे तो आप परिचित है कि नहीं? उसको हम दोहराएंगे नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें जिसका अर्थ है दो अनचाहे विकल्पों के बीच हंसना। जैसे कि आगे कुआं पीछे डैश। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज which means being trapped between two unwanted options। आगे कुआं पीछे डैश। डैश को भरना है और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए पेड़, बी पर्वत, सी खाई या डी नदी। पेड़, पर्वत, खाई, नदी। सी को लॉक किया जाए। आगे कुआं पीछे खाई। सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर रचना जी। आमतौर पर इनमें से किस से आटा नहीं बनाया जाता है? Which of these is not generally used to make flour? A. Wheat यानी गेहूं, B. ज्वार यानी ज्वार, C. राइस चावल या D. गन्ना शुगर केन। डी गन्ने को लॉक किया जाए। डी गन्ने पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। रेडी रचना जी? इनमें से कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे पास है? Which of these cities is located closest to an international boundary? Options: A. बेंगलुरु, B. अमृतसर, C. भोपाल या D. नागपुर। अमृतसर। अमृतसर क्या करें? लॉक कर दीजिए। बोलना पड़ेगा बी पे ताला लगा जाए। बी पे ताला लगा। जी बी पे ताला लगा जाए। एकदम सही उत्तर दिया आपने। 3000 रुपए जीत गए। अमृतसर जो है वो पाकिस्तान की जी सीमा जी से। बिल्कुल वाघा वाघा बॉर्डर पे। से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये है इमेज प्रश्न। एक चित्र दिखाया जाएगा। इस उपकरण का प्रमुख उपयोग क्या होता है? Which of these purposes is this object primarily used for? Can we see the image, please? देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, शायद आपको पता चले। ए टेक सेल्फीज, बी टाइप मैसेजेस, सी सेंड ईमेल्स, डी रीड आर्टिकल्स। सेल्फी लेना, संदेश टाइप करना, ईमेल भेजना या डी लेख पढ़ना। ए को लॉक किया जाए। सेल्फी लेना। सेल्फी लेना। ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। ये जो है इसको सेल्फी स्टिक कहते हैं आदि। और पहले केवल कानून के हाथ लंबे होते थे। आजकल अपनी फोटो लेने वाले के भी हाथ बड़े लंबे हो गए हैं, है कि नहीं? आगे आप पहला पढ़ाओ रचना जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या गुलाब के पौधे में पाया जाता है लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं? Which of these is found on the rose plant but not on the tulsi plant? A. Roots, B. leaf, C. stem या D. thorns? जड़, पत्ता, तना या कांटे? डी को लॉक किया जाए। कांटे। डी कांटे पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला सवाल पार हो गया रचना जी। 5000 रुपए तो नहीं है, 10,000 रुपए जीत गए आप। और ये जो हमारे ज्ञाननाथ जी हैं ये अपना ज्ञान छोड़ते रहते हैं। अब क्या कहते हैं आपको सुनना है? ये कहते हैं कि जीवन गुलाब के जैसा ही होता है। इसमें सुगंध और सुंदरता का आनंद भी है और दुख के कांटे भी। आज जो मैं अपने पति को लाई हूँ, ये पता है क्यों आ गए? हाँ। क्योंकि इनको फ्री में आने को मिल गया। क्योंकि सारा खर्चा तो कोई भी से उठाया। ये ना बहुत कंजूस है। कंजूस। अब मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे कहीं घुमाने ले चलो, भाई अब देखो मैं फ्री हूँ तो नहीं लेके जाते। ए सोनी वालों,
कि हमको एंकर का नाम बदल दो, मैरिज काउंसलर बोल दो हमको। तो आप एक्सपीरियंस वाले हो ना, इसलिए पूछते हैं। नहीं बट सही है, यही एक जगह मिलती है सबको। जितना भी दुख दर्द है घर का वो आप आकर के उड़ेल दीजिए यहाँ पर हमारे सामने, उसका हम एकदम पूरा निदान निकाल देंगे। तो रवि जी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे, और जो पैंट में जेब है ना उसको थोड़ा ढीला कीजिए, कभी कभार इनको घूमने उमने ले जाया कीजिए। हाँ, वो नहीं ले जाते। सर ये पूरा यूरोप का टूर कर चुकी वो है। तो बैंक में दिया था, उसमें भी आईटीसी बैंक देता था, उसमें लेके जाते थे। अच्छा अपने खर्चे से। भाई साहब, एक कार्ड लीजिए अच्छा सा, उस पर लिखा होना चाहिए आई लव यू। हाँ, उसके नीचे एक ऐसा दिल बना होना चाहिए, हार्ट, उसमें एक ऐसा तीर जाना चाहिए, उसके अंदर एक गुलाब का फूल हो, ज्यादा नहीं हो गया? उसके अंदर फिर उसको रख ठहर जाइए, उसको खोलिए, उस पे तारीख लिखिए, कल ही की तारीख दे दीजिएगा। और हेलो डार्लिंग, डार्लिंग, I want to take you to Europe at my own cost. Whatever you want to buy, I will spend, not you. Thank you so much. All my love, Ravi. ऐसा बंद कर दो, अब ले जाइए उनके पास। और रचना जी, खेल की तरफ आप ध्यान दीजिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीधी सड़क पर यात्रा कर रही एक बस की गति जानने के लिए इनमें से किस जोड़ी के मान की आवश्यकता होगी? The values of which of these pairs are necessary to find the speed of a bus traveling on a straight road? ऑप्शन सुनिए। ए mass, height, B distance, time, C weight, temperature, D time, temperature। बी को द्रव्यमान, ऊंचाई, B दूरी या समय और समय, C भार और तापमान, D समय और तापमान। बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए, डिस्टेंस टाइम। ताला लगा जाए बी को। बिल्कुल सही जवाब दिया। 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया, 20,000 रुपए आप जीत गई। आगे चलते हैं रचना जी, 8वां प्रश्न आएगा और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, ये आ गया प्रश्न। 1912 में अलग होने से पहले बिहार किस ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? Which presidency was Bihar a part of until it was separated in the year 1912? Options: A Bengal, B Madras, C Central, D Bombay। बंगाल, मद्रास, सेंट्रल या बंबई? ए को लॉक किया जाए, बंगाल। श्योर है? रचना जी कह रहे हैं ए, बंगाल पे ताला लगाया जाए। यस, यू आर राइट। बिल्कुल सही जवाब। इसकी बिहार को बंगाल से अलग करने की जो घोषणा थी ये किंग जॉर्ज V ने की थी, दिल्ली दरबार में की थी इसे। 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बनाया गया था। ओके, अब आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार रहिए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। रचना जी ये रहा। इनमें से क्या तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है? Which of these is situated on Tilak Marg in New Delhi? ऑप्शन सुनिए। A the new Parliament building, B Supreme Court of India, C RBI headquarters और is it D राष्ट्रपति भवन? नया संसद भवन, B भारत का सर्वोच्च न्यायालय, C RBI मुख्यालय या D राष्ट्रपति भवन? तिलक मार्ग दिल्ली के रहने वाली हैं। रहने वाली तो हूँ। 30 सेकंड बचे।
लाइफलाइन। शांत हो जाइए, दादू मत कीजिए। 2 लाइफलाइन है आपके पास। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल ऑफ फैमिली, ओके। वीडियो कॉल ऑफ फैमिली फ्रेंड, ये लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। रचना जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। अवनीश त्रिपाठी हैं, करण रुस्तगी हैं और अनुराग मित्तल। अवनीश त्रिपाठी। अवनीश त्रिपाठी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं, आपके परिवार के मित्र हैं। सॉरी अविनेश जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसी तबीयत है? आपसे पहली तबीयत एकदम फिट है सर। पहली बार आपसे बात होकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो हम भी आपको पहली दफा देख रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है हमको। अनिल जी, हमारे सामने रचना जी बैठी हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 विकल्प देंगी, ABCD आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर कि इसका सही उत्तर क्या है। अच्छा। ठीक है? यस सर। रचना जी, आपका समय शुरू होता है अब। अवनीश, इनमें से क्या तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है? नया संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, RBI मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन। तिलक मार्ग में स्थित है। ऑप्शन फिर से पढ़ दीजिए। RBI, नया संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, RBI मुख्यालय और राष्ट्रपति भवन। A और D नहीं है, इसमें C ऑप्शन मुझे ज्यादातर लग रहा। RBI हेडक्वार्टर। अच्छा सही। ओके। तिलक मार्ग पे RBI हेडक्वार्टर लग। लाइफलाइन। हाँ, एक और लाइफलाइन लेंगे। अच्छा ठहर जाइए, अभी आपकी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है डबल टिप। ठीक है। तो इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। रचना जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक। और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी पे ताला लगाया जाए। अरे बच गई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अवनीश जी तो गलत जा रहे थे। हाँ? मेरे को इन्हीं दोनों में था ना। आपको इन्हीं दोनों में था, उन्हीं दोनों के उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। कैसे मित्र हैं आपके। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित वर्तमान भवन है। ट्रांसफर होने तक संसद भवन से कार्य कर रहा था। तिलक मार्ग का नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम पर यह रखा गया है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। जीत गए आप 1,60,000 रुपए। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत असरदार इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न जो है देगा आपको 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव है ये। इसको अगर आपने पार कर लिया तो निश्चित रूप से 3,20 आप ले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं अपने जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इधर चांस लिया गड़बड़ हो गया तो नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ओके? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम खिलजी राजवंश के एक शासक का है? Which of these names is that of a ruler of the Khilji dynasty? ऑप्शन सुनिए। A. इब्राहिम, B. आलमगीर, C. जलालुद्दीन, D. फिरोज शाह। Which of these names is that of a ruler of the Khilji dynasty? इब्राहिम, आलमगीर, जलालुद्दीन, फिरोज शाह। फिरोज शाह तो नहीं है, इब्राहिम भी नहीं है, आलमगीर या जलालुद्दीन। कंफ्यूज है। जलालुद्दीन खिलजी क्या करेंगे? क्विट। हैं? क्विट। क्विट करेंगे? नहीं आता आपको? ऑलराइट, शांत हो जाइए। ये आपका अंतिम निर्णय है। जी। ऑलराइट, आपको हम आज्ञा देते हैं कि आप क्विट करें।
कृष्णा जी, बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। और ये जो आपने जीती हुई धनराशि है, ये आपको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। वहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 1,60,000 रुपया आप दिया, ओके किया और ये पहुँच गया आपके बैंक में इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और अच्छे तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। कृष्णा जी, इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। जलालुद्दीन। सी, जलालुद्दीन पे ताला लगाया जाए। सही था। हाँ, खेलती तो ये सही होता। ओहो, जलालुद्दीन खिलजी राजवंश के संस्थापक थे। वो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। ऑलराइट। समय आ गया एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स के चेहरों पर मुस्कान आ गई है, तो आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ये एक मौका जो है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत सोच समझ करके ध्यान से उत्तर दीजिएगा। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों को उनके गठन के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्टेट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए झारखंड, बी सिक्किम, सी तेलंगाना, डी महाराष्ट्र। झारखंड, सिक्किम, तेलंगाना, महाराष्ट्र। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो बना वो 1960 में डी महाराष्ट्र, फिर बी आया सिक्किम 1975 में, फिर ए झारखंड सन 2000 में और अंत में सी तेलंगाना सन 2014। ये है सही क्रम, डी, बी, ए, सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? अमित मेहरा जी। आइए मेहरा जी। तो देखो सुनो, अमित मेहरा जी आ गए हैं। ये जयपुर राजस्थान से हैं। नाचते हुए गाते हुए आए यहाँ पर। गाना कभी नहीं किया, नाच देखा आपके थोड़ा बहुत। काफी परिश्रम किया होगा आपने हाँ इसको सर। पढ़ने के लिए और प्ले लॉन्ग खेलने के लिए। हाँ सर, बहुत किया है। प्ले लॉन्ग में तो सर मैं क्या, हमारे जो टंकी वाली छत होती है ना थोड़ी, हाँ जी, हाँ जी। उस पे चढ़ के खेलता था ताकि 5G नेटवर्क आए मतलब। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। आजकल क्या कर रहे हैं आप अमित? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, okay. बीटेक कर रहा हूँ, जयपुर से ही कर रहा हूँ। जी जी जी। 2019 से 2023 तक का बैच था मेरा। अभी आखिरी सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे, लेकिन मेरे बैक है सर। बैक एग्जाम से सर काफ़ी पहले के, उनको क्लियर करने में 1 साल और लगेगा मेरे को। तो बैक का सर रीज़न ये है कि मतलब मैं शुरू से अच्छा स्टूडेंट हूँ, है ना सर। मतलब मैं स्कूल लाइफ में टॉपर था सर। 10th क्लास तक मैं टॉपर था। हाँ। तो उस टाइम मैं बांदीकुई में था। फिर सर जब जयपुर आया 16 साल की उम्र के बाद, है ना, तो फिर 11th क्लास में इधर एडमिशन लिया। तो मैं सर अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाया स्कूल में। मतलब पढ़ाई भी टफ थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप जानते हो। हाँ, बिल्कुल सर। तो सर मैं फेल हो गया। 11th में 1 बार फेल हुआ, 12th में 2 बार फेल हुआ। तो वहाँ से क्या मेरा मोमेंटम खराब हो गया था पढ़ाई का। तो मैं सर बहुत मतलब डरता था पढ़ाई से। लेकिन सर अब इधर आया हूँ ना, तो सोच रहा हूँ यहाँ से अब आगे अच्छा ही होता चला जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके कितने बैकलॉग हैं? सर मेरे तो बहुत है सर। मतलब मेरी कॉलेज में शायद जो मेरी ब्रांच है ना, मेरा बैच करीब 1000 स्टूडेंट्स होंगे, 1000 के करीब। शायद सबसे ज्यादा बैक मेरी है, 20 के करीब है। सर मैं तो बता देता हूँ, किसी से छुपाता नहीं हूँ सर, क्योंकि वैसे भी कॉलेज में जानते हैं मुझे कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मतलब अच्छी पर्सनैलिटी है मेरी। कॉलेज में मैं और भी डांस वगैरह भी किया है मैंने, पोएट्री शायरी करता हूँ, सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया था पिछले साल, तो उससे फेमस हो गया था। तो मेरी अच्छी जान पहचान है, तो कोई दिक्कत नहीं है बैक की। तो ये अब बैकलॉग हर साल आपको अवसर मिलता है क्लियर करने के लिए? 8 या 8.5 साल तक आप क्लियर कर सकते हो।
डिग्री को 4 साल की डिग्री को करीब 8 साढ़े 8 साल। हाँ सर, टाइम देते हैं इतना क्लियर करने के लिए। 8 साल। हाँ सर, 4 साल की डिग्री 8 साल तक कर सकते हो मतलब। तो सर हमको ताज्जुब इसलिए हो रहा है कि जो हमने भी बीएससी ले लिया था, गाइड बुक होती है उसको पढ़ के हम पास हो गए, लेकिन फेल हो गए मैथमेटिक्स में। तो 2 महीने के अंदर फिर से इम्तिहान आया, हमको तो केवल 2 महीना मिला था, आपको 8 साल मिल रहा है। मुझे नहीं पता, शायद सरकार ने ही नियम बनाया होगा या फिर कैसे। तो मतलब सर फायदा तो स्टूडेंट्स का ही है ना सर, और सरकार भी लोगों से ही चलती है। सर सारी बातों की जानकारी है आपके पास। हाँ सर, इसलिए तो कह रहा था मैं इंटेलिजेंट हूँ। हाँ बिल्कुल। आप यहाँ भी खूब इंटेलिजेंटली खेलिएगा, ठीक है? अच्छा, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? पापा जी आए मेरे। सर प्रणाम करता हूँ प्रणाम आपको। सर। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोविंद साहा मेहरा। गोविंद साहब जी, प्रणाम करता हूँ, तालियां बज जाए इनके लिए। खेल के जो नियम है वो हम नहीं समझाएंगे क्योंकि आपको तो पता होगा इनके बारे में। तालियां बज जाए इनके लिए। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। अमित मेहरा जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। इनमें से किसे गर्म करने पर वो पिघल जाता है? Which of these melts when heated? A. Onion, B. Butter, C. Water या D. Coriander? प्याज, मक्खन, पानी या धनिया पिघल जाता है गर्म करने से। क्या हो गया भाई साहब? सर लाइफ लाइन नहीं लेता हूँ। हे भगवान, शांत हो जाइए बाधुमती जी। इतना आसान सा था ये तो प्रश्न। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल दिखा दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई है आपकी, समय शुरू होता है अब। बी बटर, मक्खन 88%। क्या करेंगे? ऑप्शन बी मक्खन को लॉक कर दीजिए। बी बटर पे ताला लगाया जाए। ए भाई साहब, मक्खन जो है गर्म करने से पिघल जाता है, तो बड़ा आसान प्रश्न था। नहीं, आपको नहीं लगा? गर्मा गर्म पराठे पर जब मक्खन दिखाई देता है ना पिघलता हुआ, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी को खाने का मन करता है। कहाँ सोच रहे थे आप? पहले ही प्रश्न में आपने लाइफलाइन ले लिया। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घड़ी की इनमें से कौन सी सुई सबसे तेजी से एक चक्कर पूरा करती है? Which of these hands of a timepiece takes the least time to complete a full circle? A. सेकंड, बी मिनट, सी आवर या डी डे? सेकंड मिनट वाली, घंटे या दिन? सर ऑप्शन ए सेकंड को लॉक कर दीजिए। ए सेकंड पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं। ये सही जवाब दिया आपने। बताइए आपको। चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा बल सभी वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है? What force pulls all objects towards the center of the earth? A. Inertia, B. Friction, C. Gravity, D. Electrostatic. जड़त्व, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर वैद्युत बल। सर ऑप्शन सी ग्रेविटी को लॉक कर दीजिए। सी ग्रेविटी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने अभी कहा था ना कि आप बहुत कुछ करते हैं, स्कूल में गाना वाना गाते हैं, ये सब करते हैं, तो आप कविता भी लिखते हैं। किस तरह की कविताएं लिखते हैं आप? सर मुझे तो मतलब अभी मैं यंग हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा रोमांटिक और कॉमेडी लिखता हूँ। मतलब सूट करता है सर, इसलिए।
यानी जो लोग कम उम्र के होते हैं वही केवल रोमांटिक और नहीं सर, बड़े उम्र के भी हो सकते हैं, पर मैं मतलब अपने मन की फीलिंग्स है लड़कियों के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए क्या ही रिव्यू चाहिए। तो सर इसी अनुमान से जो महिलाएं हैं सर बहुत ही आकर्षित होती होंगी आपकी तरफ। हाँ सर, होती हैं मतलब सर कॉलेज में मुझे है ना, मैंने किया था, बताया था ना, शायरी वायरी करी थी पिछले साल, उससे मैं फेमस हो गया। तो मेरे को सर आगे से है ना, मतलब एक लड़की अलग, जयपुर की एक अलग कॉलेज की लड़की है, उससे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि मैं आपकी फ़ैन बन गई हूँ, आपके डांस की फ़ैन बन गई हूँ। मतलब उसने मेरे से आगे से कहा कि आप बहुत हैंडसम और डैशिंग हो। मतलब उस लड़की ने वैसे ऐसे भी कहा कि मैंने मतलब आपके जैसा कोई नहीं देखा, मतलब हैंडसम आज तक। हाँ सर, मेरे पास प्रूफ है। एक और लड़की ने मतलब किया था व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आप बहुत अच्छे लगते हो। तो उसको तो मैंने क्या थोड़ा डांट दिया, उसने थोड़ा मेरे को एक थोड़ा कुछ शरारत करने के लिए गलत शब्द बोल दिया, मैंने उसको डांट दिया, तो फिर वो डर गई, पता नहीं फिर मैसेज नहीं किया उसने मेरे को। तो ऐसे मेरे को आगे से 2 प्रपोजल आए हैं मतलब। तो सर मतलब ऐसे नॉर्मल होता है कि लड़के लड़कियों के पीछे पड़ते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर लड़के को मुझे आगे से प्रपोजल आ रहे हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है ना। सर आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। सर मतलब मैं टैलेंटेड हूँ सर, मैं अच्छा इंसान हूँ। बहुत सारे पुरुष जो है जो यहाँ भी मौजूद हैं और हमारे दर्शकों में से भी, वो जिंदगी भर इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई तो फंसे, कोई आता नहीं है। हाँ सर। आपके पास सर 2 ऑलरेडी आ गई हैं, और एक तो आपने उनको डांट दिया तो वो भाग गई, और दूसरी अदर कास्ट की वजह से वो भी चली गई। और सर मतलब केबीसी में आने का एक मेन रीजन भी ये है कि पॉपुलर हो जाऊं तो कहीं वो मिल जाए या और कोई अच्छी लड़की मिल जाए, रिश्ते अच्छे आ जाए। अच्छा आप बाजार सुनिए, कंपटीशन हुआ तो वहाँ आपने कविता पढ़ी थी, वो याद है आपको? हाँ सर याद है। सुनाइए ना। आप मान लीजिए कि ये एक आपका ऑडिटोरियम है जहाँ आपने इम्तिहान दिया था, एक यहाँ पर जगह है, हम आपको बताते हैं, आइए। यहाँ खड़े हो जाइए, ऐसे घूमिए और पॉइंट ठीक कर लीजिए, बाल तो आपका बढ़िया है, फ्रिंज बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो देवी और सज्जनों, आज हमारे सामने अमित मेहरा जी आ गए हैं, ये जयपुर राजस्थान से हैं। ये अपना कविता सुनाएंगे ताकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इनकी ओर आकर्षित हो जाएं। हाँ जी बोलिए। दोस्तों मेरी पोयम रोमांटिक पोयम है, इसका टाइटल है मेरी मोहब्बत। खुद से बस इतनी सी शिकायत है, क्यों मुझे उसकी आदत है। खुद से बस इतनी सी शिकायत है, क्यों मुझे उसकी आदत है। उसकी आंखें, उसका चेहरा खूबसूरत है, मुझे हुई उससे मोहब्बत है। उसकी खुशी से मिलती एक राहत है, मुझे बस उसे पाने की चाहत है। सांसों में उसकी खुशबू की इजाजत है, मुझे हुई उससे मोहब्बत है। हर धड़कन में उसकी शिद्दत है, वो हंसती रहे बस इतनी सी इबादत है। दिल ने की मुझसे ही बगावत है, मुझे हुई उससे। उससे जुड़ा हर सपना, हर जरूरत है, उसके बिना एक बेचैनी, एक अजीब सी दहशत है। उसका चुप रहना भी एक शरारत है, मुझे हुई उससे मोहब्बत है। उससे बड़ी ना कोई दौलत है, उसको पाकर जिंदगी को मिली शोहरत है। उसका रोना मेरे लिए एक कयामत है, मुझे हुई उससे। सर मैं इतना यकीन कर सकता हूँ कि 20-25 की लाइन तो लग गई है। और अमित मेहरा जी, 5वां प्रश्न तैयार हो जाइए, इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। YouTube पर इनमें से क्या एक वीडियो समाप्त होने के बाद अपने आप दूसरे वीडियो को चलाने की सुविधा देता है? On YouTube, which of these enables another video to start automatically after one ends? A. Playback speed, B. Full screen, C. Pause, या D. Autoplay.
क्या एक वीडियो समाप्त होने के बाद अपने आप दूसरे वीडियो को चलाने की सुविधा देता है? सर ऑप्शन डी ऑटो प्ले को लॉक कर दीजिए। डी ऑटो प्ले कल लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया है। आगे है छठा प्रश्न भाई साहब। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तिम्मारुसु ने कृष्णदेवराय को किस साम्राज्य का सम्राट बनने में सहायता की थी? तिम्मारुसु helped Krishnadevaraya become the emperor of which empire? A. Bahmani, B. Vijayanagara, C. Maratha, D. Maurya. Bahmani, विजयनगर, मराठा या मौर्य? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन शांत हो जाइए, पादुमती जी। दो बचे हैं, कौन सी लीजिएगा? वीडियो फ्रेंड। वीडियो कॉल ए फैमिली फ्रेंड को ताला लगाया जाए, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे अमित जी, शरद कुमार राठी है, भावेश ठक्कर है और भावना सोलंकी। शरद कुमार राठी को फोन करिए। शरद कुमार राठी जी को। ऑलराइट, शरद कुमार राठी जी को वीडियो कॉल लाइफलाइन। ये आपके परिवार के मित्र हैं, आपके पर्सनल फ्रेंड हैं? नहीं सर, ऐसे दूर से कांटेक्ट करके अरेंज किया है वीडियो लाइफलाइन के लिए। अच्छा अच्छा। शरद कुमार जी, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। मनमोहन देसाई के देश प्रेमी एंथोनी गोन्साल्विस को मेरा सादर नमन सर। ओहे भगवान। सर बहुत बड़ा फैन हूँ आपका और आपके मूवीज का। जी धन्यवाद। सेट में सूर्यवंशम चलाता है, वैसे मैं सूर्यवंशम रोज ही देखता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद आपका शरद कुमार जी। हमारे सामने अमित मेहरा जी बैठे हैं और ये लाइफलाइन ली उन्होंने आपको यहाँ पुकारने के लिए। एक प्रश्न वो पढ़ेंगे, उसका उत्तर आपको देना है 45 सेकंड के अंदर। 4 ऑप्शन है उसमें, ABCD, ठीक है? जी तो अगली आवाज अमित मेहरा जी की होगी। जी सर। अमित भाई साहब, आपका समय शुरू होता है अब। तिम्मारुसु ने कृष्णदेव राय को किस साम्राज्य का सम्राट बनने में सहायता की थी? बहमनी, विजयनगर, मराठा, मौर्य। मुझे विजयनगर लगता है। कितना परसेंट? मैं 80% श्योर हूँ कि मुझे विजयनगर लग रहा है। तिम्मारुसु ने कृष्णदेव राय। जी अमित जी विजयनगर हो सकता है, विजयनगर हो सकता है। ऑप्शन बी विजयनगर। मौर्य तो नहीं है, मराठा भी नहीं है। जी बिल्कुल, मौर्य मराठा तो नहीं है। क्योंकि विजयनगर शायद साउथ में इसलिए है ना। या कृष्णदेवराय विजयनगर के थे, विजयनगर के एम्परर थे वो। तो क्या करना चाहेंगे? सर ऑप्शन बी विजयनगर को लॉक कर दीजिए। बी विजयनगर ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है। धन्यवाद दे दीजिए उनको। भाई साहब, आपका उत्तर बिल्कुल सही निकला। थैंक यू सर। कृष्णदेवराय जो थे वो 16वीं सदी में विजयनगर के सम्राट बने थे और तिम्मारुसु उनके सलाहकार और मंत्री थे वो। मान्यवर, आगे चलते हैं। 2 लाइफलाइन चली गई, चिंता मत कीजिएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से क्रिकेटर कभी भी T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की ओर से नहीं खेले हैं? Which of these cricketers never represented India in a T20I match? A. सुरेश रैना, B. गौतम गंभीर, C. सौरव गांगुली, D. वीरेंद्र सहवाग। सर गौतम गंभीर ने खेला हुआ है 2007 का T20 वर्ल्ड कप। वीरेंद्र सहवाग ने भी खेला था। सुरेश रैना ने भी खेले हैं T20 के मैच। सुरेश रैना तो पहले भारतीय थे T20 में शतक लगाने वाले, तो
तो इसका जवाब ऑप्शन सी सौरव गांगुली है। ऑप्शन सी सौरव गांगुली को लॉक कर दीजिए। सी पे कहने ताला लगा दो। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। सौरव गांगुली एक भी T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, उन्होंने 100 से अधिक टेस्ट खेले हुए हैं। सौरव गांगुली जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। काफी आपको अनुमान है इस खेल के बारे में। हाँ सर, क्रिकेट बचपन से बहुत देखा है, टीवी पे खेलता भी हूँ सर, बहुत पसंद है। राइट अमित मेहरा जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूएसबी पोर्ट में यू का अर्थ क्या है, जिसका उपयोग कई प्रकार के उपकरणों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है? What does the U stand for in USB ports, used to connect many different kinds of devices together? Options: A, universal; B, untitled; C, ultimate; D, ultra. सर इसका जवाब मेरे को पता है क्योंकि सब यूज करते हैं यूएसबी। डी अल्ट्रा भी नहीं है, अनटाइटल भी नहीं है, अल्टीमेट भी नहीं है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल को लॉक कर दीजिए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं अमित मेहरा जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बताया। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब, आपने 80,000 रुपए जीत लिए हैं। इस टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसका आविष्कार जो है अजय भट्ट नामक एक भारतीय मूल के इंजीनियर ने किया था। सर ये बहुत अच्छी बात है, मतलब टेक्नोलॉजी में, मतलब क्योंकि अपन ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंपोर्ट आप करते हैं ना। इंजीनियरिंग कर भी रहे हैं ना? हाँ, अपन इंपोर्ट करते हैं ना ज्यादातर। हाँ जी, हाँ तो जी। ये इंडियन ने किया था, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। एक चीज हम देख रहे हैं हाँ कि जब भी आप कुछ करते हैं या बोलते हैं तो आप इधर जो कैमरा है ना उसको देख करके ऐसे करते हैं। किससे बात कर रहे हैं आप? सर पब्लिक देखेगी ना टीवी पे। हाँ तो केवल वो कैमरा थोड़ी ना है हैं? सर, आपको बता दें कम से कम 14-15 कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ तो जहां कहीं भी आप कुछ करेंगे सब दिख जाएगा। सर वो मुझे अच्छा लगता है। हम सोचे कि कोई खास जो है वो देख रहा है आपका कार्यक्रम। नहीं सर, वो पब्लिक के वो लिए। इंस्टाग्राम वाली देख रही हो शायद। सर मजा आ जाएगा, देख लेगी हाँ, तो। देख लेगा ना। चलिए, हाँ, सर। बात सुन ली होगी उन्होंने। ओके। और भाई साहब आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या बेंगलुरु के पास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है? Which of these is a national park near Bengaluru? राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु के पास। ऑप्शन सुनिए। ए कान्हा, बी रणथंभौर, सी बनेरघट्टा या डी कूनो। बनेरघट्टा, कूनो, रणथंभौर, कान्हा। कूनो तो नहीं है, कूनो तो मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान में है, कान्हा और बानेरघट्टा में से है। कान्हा कहाँ पे है यार? बानेरघट्टा नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा, डबल डिप लाइफलाइन लूंगा। ओके, शांत हो जाइए। बाजूमती जी डबल डिप लाइफलाइन भी लेना चाह रहे हैं अमित मेहरा जी। इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, दो चीजें बता दें। एक तो अब आप क्विट नहीं कर सकते खेल को, और 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन सी बानेरघट्टा को लॉक कीजिए। सी बानेरघट्टा। तो लगा जाए। नहीं, सही हो गया बिल्कुल भाई साहब। पहला इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। 9 प्रश्न आ गए हैं, और यहाँ पर जो चेतावनी हम देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को, एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि इस मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आ गया है 10वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन चली गई हैं, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में किस भाषा में गीत बनाने वाले संगीतकार को
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन यानी कि गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। In the year 2023, the composer of songs for a movie in which language was awarded the National Film Award for Best Music Direction Songs. A. Telugu, B. Hindi, C. Punjabi, D. Bengali. अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम। गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 10,000 रुपये, सही हो गया तो 3,20,000। सर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ मैं इसमें। हिंदी और पंजाबी नहीं लग रहा, बंगाली भी नहीं होना चाहिए, शायद तेलुगु होना चाहिए। सर ऑप्शन ए तेलुगु को लॉक कीजिए। ए तेलुगु पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया इसका। आप बधाई हो। 3,20,000 रुपए जीत रहे हैं आपने, वाह बधाई हो। और चेक आ रहा, जोरदार तालियां बज जाए। अमित मेहरा जी 3,20,000 रुपए। सर दोबारा दिखाना। हाँ जी। पहली बार चेक देख रहा हूँ मेरे लिए सर, दिखाओ दोबारा दिखाओ। सर मेरी पहली कमाई है इसलिए सर। ओहो, पहली पहले कमाई कभी है। पैसा नहीं कमाया। ठीक है। देवी श्री प्रसाद ने, नाम है इनका देवी श्री प्रसाद ने, पुष्पा देखी होगी फिल्म आपने शायद, द राइज पार्ट 1 के गीतों के लिए और MM कीरावणी ने RRR के बैकग्राउंड स्कोर के लिए जीता था। तो ये था सुपर संदूक का बाजा और संकेत की अब सुपर संदूक जो है वो खेलने का समय आ गया है। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। अमित मेहरा जी आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से कौन सा शब्द अन्य 3 को बुझा सकता है? अग्नि, शोला, जल। ज्वाला, जल। सही। नेक्स्ट, पालक पनीर का सामान्य रंग क्या होता है? लाल, हरा, पीला। हरा। सही। नेक्स्ट, किस राज्य के भावी मुख्यमंत्री ने 1947 में पास। पास। नेक्स्ट, कितने मिलीमीटर से 1 मीटर बनता है? 100। 100। गलत। इनमें से कौन सी फिल्म 2023 में भारत में रिलीज नहीं हुई? ब्रह्मास्त्र। सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन गाय के ही परिवार से संबंधित है? हिरण, पास। हाथी, याक। पास। टेनिस में खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोट। सही, बिल्कुल सही। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध पास। पोचमपल्ली किस पास। नेक्स्ट, केप हॉर्न किस महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है? एशिया, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। सही। कोसैक वो सवार थे जिन्होंने पास। मुख्यतः पास। नेक्स्ट, किस राज्य के भावी मुख्यमंत्री ने 1947 में कलंग एयरलाइंस की स्थापना की थी? ओडिशा। सही, बिल्कुल। इनमें से कौन गाय के ही परिवार से संबंधित है? हिरण, हाथी, याक या ऊंट? याक। सही। नेक्स्ट, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध पोचमपल्ली किस राज्य में है? तेलंगाना। सही। सही रह गया आखिरी। भाई साहब 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 80,000 रुपए आप जीत गए। अब क्योंकि ये 50 से ज्यादा है, आप अपनी कोई भी खोई हुई लाइफलाइन या तो फिर से जीवित कर सकते हैं या ये 80,000 रुपया बैंक में डाल सकते हैं। ठीक है सर, लाइफलाइन को जीवित करूंगा। ऑलराइट। कौन सी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को फिर से जीवित कर दिया जाए। सर एक बात हाँ। आपकी तारीफ। हाँ जी। सर आपको आज फेस टू फेस देख रहा हूँ ना, हाँ, बहुत हैंडसम हो सर आप। अच्छा धन्यवाद सर। एक छोटी सी तारीफ सर हमको भी करनी है। सर आपसे पहली दफा मिल रहे हैं, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आप तो सच कह ही रहे हो। कॉलेज में मेरे को मतलब लड़कों ने तक बोला है कि मैं हैंडसम स्मार्ट क्यूट हूँ, मतलब लड़कों ने तक बोला है।
सर एक शायरी, एक सर शेर सुनाता कितना हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में है ना, हमने अभी तक किसी को नहीं देखा जितना इतना हो उसके। हाँ नहीं, शुरू से आते ही मान आपने कहा मैं बहुत हैंडसम हूँ और मैं यह हूँ और लड़कियां मेरे पीछे दौड़ती हैं और 2-3 को आपने एकदम धिक्कार दिया है। सर आप घबराइए मत, आज के खेला के बाद लाइन लग जाएगी एकदम, है ना? सर एक शेर सुना दो अच्छा। हाँ आप सुनाएंगे ना? हाँ, सर ये अच्छा अभी ठहर जाइए, ये किन के लिए है? इंस्टाग्राम वाली के लिए है? अपन दोनों के लिए, हम सबके दोनों के लिए। लिए। खुदा ने रचा क्या खूब इत्तेफाक है, खुदा ने रचा क्या खूब इत्तेफाक है, आज हॉट सीट पर अमित और होस्ट अमिताभ है। वाह सर। सर एक बात और कहना चाहता हूँ, हाँ जी, मेरे सर बड़े बड़े सपने हैं, आप जानते हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कम से कम 150-200 साल तो जीऊँ, उससे ज़्यादा ही जीऊँ, है ना? तो मैं मतलब खुद के लिए दुआ करता हूँ, अपनी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, उसके बाद आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप इससे भी ज़्यादा जियो। ऑलराइट भाई साहब, अब आ रहा है 11वां प्रश्न जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेल सकते हैं क्योंकि ये एक जीरो रिस्क वाला है। जीरो रिस्क इसलिए क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है ऑडियंस पोल की, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको तस्वीर दिखाई जाएगी। ये डाक टिकट किस रेजिमेंट के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया था? दिस स्टैम्प commemorates 200 years of which regiment? और ये रही वो तस्वीर। देख लिया ठीक से? ए सिक्किम स्काउट्स, बी राजपुताना राइफल्स, सी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, डी मराठा लाइट इन्फेंट्री। ए सिक्किम स्काउट्स, बी राजपुताना राइफल, सी राष्ट्रपति के अंगरक्षक, डी मराठा लाइट इन्फेंट्री। सर राष्ट्रपति का अंगरक्षक तो नहीं लग रहा, क्योंकि राष्ट्रपति अपने तो मतलब 1950 से बने, तो ये 1773 से दिखा रहा है। मुझे मतलब इसका आंसर पता नहीं, पर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ राष्ट्रपति का अंगरक्षक नहीं होना चाहिए। लाइफलाइन तो है, देखता हूँ बिना लाइफलाइन के दे दूँ या लाइफलाइन यूज करूँ। और राजपूताना, मराठा, सिक्किम, ये राजपूताना लग रहा है क्या, मराठा लग रहा है क्या? सिक्किम स्काउट्स कंफर्म नहीं है मेरे को। नहीं लाइफलाइन लूंगा मैं, रिस्क नहीं लूंगा बिल्कुल भी। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगे? हाँ। और बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 46%, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। बाकी को 35, 17 और 2 मिला। क्या कीजिएगा अमित मेहरा जी? सर ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अंगरक्षक को लॉक कीजिए। राष्ट्रपति अंगरक्षक सी, ताला लगाया जाए। कई बार हमने अपने कंटेस्टेंट्स को कहा कि इस स्तर पर आकर के जो है ना जनता शायद सही उत्तर ना दे पाए, और बात हो रही है 200 वर्ष की और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। आपने कहा था कि 200 वर्ष तो हुए तब तक प्रेसिडेंट बने नहीं थे, लेकिन सर जनता बिल्कुल सही। थैंक यू सबका। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड जो उसका वर्तमान नाम है,
1973 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गठित टुकड़ी से विकसित हुआ था। उनके ये बॉडीगार्ड थे वॉरेन हेस्टिंग्स से, जो गवर्नर जनरल थे। ये भारतीय सेना के सबसे सीनियर रेजिमेंट है और भारत के राष्ट्रपति के लिए सेरेमोनियल ड्यूटीज निभाती है। ओके, अब आ गया है आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। कोई लाइफलाइन नहीं है। यदि आपको सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलने का मैं आग्रह करूंगा आपसे, या आशा करूंगा आपसे, वरना मैं कहूंगा 6:40 आप जीत रहे हैं, आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों के अधिकारों की लड़ाई के लिए 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा किसान सभा की स्थापना कहां की गई थी? Where was the Kisan Sabha founded by Baba Ramchand in the year 1920 to fight for peasants' rights during the independence struggle? A. पंजाब, B. अवध, C. मालवा, या D. असम। सर मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर मैं अंदाजा लगाना चाहूँ, अवध लग रहा है मुझे। किसानों का इंडिगो चंपारण वहाँ पे हुआ था 1917 में बिहार में, तो ये भी किसानों का शायद हो सकता है वहीं पे ही हुआ हो, अवध में। पंजाब इधर। सर सोच रहा हूँ रिस्क ले लूं। ऑप्शन भी अवध को लॉक कीजिए। बी को थोड़ा लगा दें। हाँ सर। सोच समझ के बाद निर्णय लिया है कंप्यूटर महाशय अमित मेहरा जी ने, बी अवध पे ताला लगाया जाए। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं थी भाई साहब, और जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ रिस्क लेना जो है भारी पड़ता है। मान्यवर, ये जो आपने उत्तर दिया है ना, इसका संबंध जो है वो रिस्क के साथ बिल्कुल नहीं है। ये सही कहा। क्या बात है भाई साहब, बहुत ही छोटी उम्र में ही बाबा रामचंद्र को गिरमिटिया मजदूर यानी इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में फिजी ले जाया गया था फिजी। वो वापस लौटे और किसानों के अधिकारों के लिए लड़े, और विशेषकर उन जमींदारों के विरुद्ध जो उनका शोषण करते थे। बिल्कुल सही जवाब दिया। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। अब आपके सामने आएगा 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए अमित मेहरा जी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार किस जल निकाय के तट पर यादवों ने एक दूसरे से युद्ध किया और स्वयं को नष्ट कर लिया था? According to the Mahabharata, on the banks of which water body did the Yadavs fight against one another and destroy themselves? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। A. प्रभास तीर्थ, B. पुष्कर तीर्थ, C. अश्व तीर्थ, या D. सारस्वत तीर्थ। महाभारत के अनुसार सर ये यादवों का जो है यदुवंश शायद कृष्ण भगवान का ही था यदुवंश, तो ये द्वारिका के आसपास होना चाहिए। वहीं पे द्वारिका नगरी डूबी थी और वहीं पे इनका शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर जितना मैंने पढ़ा है महाभारत का, प्रभास और अश्व और सारस्वत का मुझे पता नहीं है कहाँ पे है। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। यदि आपको सही उत्तर ना मालूम, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास।
आगे खेलना चाहें हम आपको नहीं रोकेंगे। अगर वो गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर 9,30,000 रुपया हार जाएंगे आप। सर इसमें रिस्क है ना, पुष्कर तीर्थ पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं रिस्क ही नहीं लूंगा इसमें। सर मैं क्विट करना चाहता हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ओके, आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें भाई साहब। ये आपने जीत लिए हैं 12,50 और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल सही, आपने खेल खेला है। तालियां बज जाए, जोरदार तालियां अंकल बज जाए। आपका नाम आ जाएगा यहाँ, अमित मेहरा। अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12,50 12,50,000 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है 12,50,000 रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। कभी आपने सोचा था कि आपकी पहली कमाई जो होगी वो 12,50,000 रुपए की होगी? यही इस खेल का कमाल है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, इसका सही उत्तर हमको बताना होगा, किसी एक को गेस कर लीजिए। अश्वतीर्थ को लॉक कीजिए, सी अश्वतीर्थ। अश्वतीर्थ पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है प्रभास तीर्थ। ऐसा माना जाता है कि प्रभास तीर्थ सौराष्ट्र देश में पश्चिमी तट पर स्थित था। इसे सोम तीर्थ भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो मान्यवर आपको एक बार फिर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और ज्यादा क्या। अरे बाप रे बाप, सर इसी का डर था कि आज खेल समाप्त हो जाएगा और बाकी जितने कंटेस्टेंट्स उनको अवसर नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, आप प्रयत्न करते रहिएगा, हो सकता है फिर कभी आपको अवसर मिले यहाँ आने का। ऑलराइट।